गल करते हैं। ये जो दुआ हमारी है, जो आलमे वाला तक इसकी आवाज़ जाती है। अगर हम रोड से जाते हैं तो फिर खुदावंद हमें वो ज़िंदगी देता है जो खुदावंद देना चाहता है। तभी वो दरवाज़ा खुलेगा जब हम मिलकर दुआ करेंगे। अगर हम जिला कलाम में पढ़ते हैं तो मुकद्दस पतरस है, वो कैद में था तो पीछे 120 की जमात ने दुआ की तो पतरस को क्या मिली? रिहाई मिली। आज हमारे पास भी वक्त है, हम मिलकर दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सब की परेशानियों को, मुसीबतों को, दुख तकलीफों को खत्म करेगा, दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही खुदावंद हम चाहता है। आज हम जिंदा कलाम में से सीखेंगे लूका 16 बाब और उसकी 19 आयात में देखेंगे एक खुदावंद आज हमें क्या देना चाहता है। लूका 16 बाब और उसकी 19 आयात में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें उस शख्स की मिलती है जिंदगी जो दुखों में, परेशानियों में थी। हालेलुया, हालेलुया। लूका 16 बाब और उसकी 19 आयात अगर किसी ने निकाला है तो पढ़ सकता है। बेटा पढ़ोगे? नहीं तो मैं निकाल लिया बेटी ने। माइक देना, माइक आपके पास है। एक आयत पढ़नी है कि आगे भी पढ़नी है? हाँ जी, पढ़े। एक दौलतमंद था और अरगवानी और महंगे कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूर से भरा हुआ और उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। आमीन। तस्वीर रखें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत है। अगर हम इस कलाम को सुनते हैं तो हम इसको रिसीव करें और साथ लेकर जाएं। हमारे साथ एक और भी खड़ा होता है जो इसको छीन लेता है। अगर जिंदा कलाम में हम पढ़ते हैं तो यशवा काहिन था जो खुदावंद का खादम था और उसका फरिश्ता उसको मैसेज दे रहा है और दाहिने हाथ पर कौन खड़ा है? अबलीस खड़ा है, ताकि उससे क्या करे? मुकाबला करे। अगर कोई वो गलती करता है तो उसको वो पकड़ लेता है, लेकिन जो रूह से जैसे उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, जो उसके जिंदा कलाम को सुनते हैं, अबलीस उनके नजदीक भी नहीं आता, लेकिन उनके पीछे जरूर होता है ताकि मैं कोई भी कमजोरी पकड़कर इसको गिरा दूं। आज हमें जिला कलाम में से सीखने को मिल रहा है कि एक दौलतमंद इंसान है और एक गरीब इंसान है। गरीब तो वैसे कोई भी नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है। हमें हमारे हर एक अज़ा जो है खुदा के फजल से सही सलामत और सही काम कर रहा है, क्योंकि ये जो मेहनत का, मशक्कत का जो सिलसिला है, ये शुरू से खुदा ने हमें सजा दी थी। उस वसीले से जो हमने हुक्मतुली की तो खुदा ने हमें सजा दी कि तुम आप क्या करोगे? अपनी मेहनत की जमीन में से खाओगे। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एक लाजर है, गरीब लाजर, जो नासूरों से भरा हुआ है और उसकी यही आस है कि वहां पर जो अमीर शख्स है उसके टेबल के
टुकड़े उसके से नीचे गिरते हैं तो वो उठाकर क्या करता है, अपना पेट पालता है और क्या करता है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि खुदावंद किसी के वसीला से भी हमें मुहैया कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको रिसीव नहीं करते। हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी जिंदगी की जो हमने रखी हुई हैं ख्वाहिशें, वही उनको पूरा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दौलत के पीछे जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें मिला है कि एक दौलतमंद इंसान है और एक गरीब है। और दौलतमंद जो था वो जमीन पर अच्छा पहनता और अच्छा खाता और अच्छा पीता था, लेकिन जो गरीब लाजर था वो टुकड़ा गिरा है तो उसने अपने पेट में डाला है, लेकिन उसको यही आस थी कि खुदावंद मेरे पेट को भरता है। और कहां से भरता है, उस अमीर शख्स के टेबल से जो टुकड़े गिरते हैं। एक दिन लिखा है कि वो मर जाता है और उसको कहां पर जगह मिलती है, इब्राहिम की गोद में, क्योंकि वो सब दुख तकलीफें जमीन पर सह कर गया। और जो दौलतमंद इंसान था उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, बहुत अच्छी, बहुत ही ख्वाहिशों के साथ। वो भी जो ख्वाहिश करता वो उसको पूरी करता, क्योंकि उसके पास क्या है, दौलत है। वो अपनी ख्वाहिशों को दौलत के वसीला से पूरी करता है। आज हम भी देखें कि हम अपनी ख्वाहिशें ऐसी तो नहीं रखते कि हम दौलत के पीछे जा रहे हैं, और दौलत के वसीला से क्या हम पाएंगे, जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिला कलाम में हमें मिला है कि दौलत के वसीला से हम जिंदगी नहीं पाएंगे। अगर हम जिंदगी पाएंगे तो इस जिला कलाम के वसीला से जिंदगी पाएंगे। ये खुदावंद के जिला कलाम में बहुत सा कलाम जो तफसीलों में खुदावंद ने हमें बताया है। ये गरीब लाजर जो है सारा दुख तकलीफें नीचे सह कर गया और इसको अच्छी जगह मिली। और जो अमीर शख्स की जिंदगी की तरफ देखते हैं, अच्छा खाता और अच्छा पीता और अच्छा रहना, अच्छा सहना पीना, जो पहनना है वो सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक दिन वो भी फौत हुआ, वो भी इस दुनिया से कूच कर गया। तो उसको कहां पर जगह मिली, जहां पर आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। अब इस कहानी को बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमारे पास पैसा हो, ज्यादा पैसा हो, हम अपनी ख्वाहिशों को आगे रखें। लेकिन ये जो दौलत है ये हमें जिंदगी नहीं दिलाएगी। अब जो अमीर शख्स इस दुनिया से कूच करके गया तो उसने देखा कि जो गरीब लाजर था, जो मेरे टेबल से टुकड़े गिरते और अपना पेट पालता, वो अच्छी जिंदगी में गुजार रहा है, इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, झुलस रहा हूँ, आग में बैठा हूँ। हमेशा की जो आग है उसमें मुझे डाला गया है। तो उसने क्या कहा, क्या बाप इस लाजर को है कि अपनी एक उंगली का सिरा जो है वो पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर लगाए तो मेरी जुबान तार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कोई वक्त था? बिल्कुल नहीं, उसके लिए कोई वक्त नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ जमीन पर सह कर गया और सब कुछ अच्छा पहन कर गया। इसलिए उसको कहां पर, उस आग की झील में डाला गया, और जो सह कर गया वो कहां पर गया, इब्राहिम की गोद में। आज हम जिंदा हैं तो हमें कौन जिंदगी दिलाएगा, ये जिंदा कलाम। अगर आज हम जिंदा कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं तो ये जिंदा कलाम है जो हमें जिंदगी दिलाएगा। जो इस दुनिया से कूच कर गए उनके लिए जिंदगी लेने का कोई वक्त नहीं है। ऐसे ही वो कहता है, जब बाप उसको कहता है कि तेरी और इसके दरमियान में क्या है, एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना तो उस तरफ आ सकता है और ना ही वो तेरी तरफ आ सकता है। बच्चों, उसने कहा कि मेरे 5 भाई और हैं
जो इसी ऐशो आराम में लगे हुए हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी मैं जिंदगी गुजार कर आया हूं। अगर कोई उनको बताएगा तो वो भी क्या करेंगे, जिंदगी पाएंगे। तो इब्राहिम ने क्या कहा कि उनको समझाने के लिए मूसा और अलबिया है। अगर वो जिंदों की नहीं सुनेंगे तो उन्होंने मुर्दों की भी नहीं सुन ली। आज हमारे पास भी जिंदा कलाम है तो हम जिंदा हैं। अगर हमारे अंदर दरमियान में हमारे अंदर कलाम नहीं है तो हम मुर्दा हैं। यही खुदावंद हमें सिखा रहा है कि हम अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों की तरफ ना भागे, इस जिंदा कलाम की तरफ भागे। तभी ही हम जिंदगी हासिल करेंगे जो खुदावंद हमें देना चाहता है। ये अमीर शख्स और गरीब लाजर की कहानी है जो हमारी जिंदगी के लिए है, लेकिन हम ये नहीं सोचते। हम फिर भी दौलत की तरफ जाते हैं। अगर हम निकालते हैं ज़बूर 49, उसमें लिखा है कि दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। तो हम किससे फिर मांगे? अगर ये दौलत हमाकत है इसको मांगना तो, लेकिन हमें खुदावंद ने रूह और अकल भी दी है। हम रूह से भी मांगे और अकल से भी मांगे और उसके आगे रखेंगे खुदावंद हमारी तो सिर्फ जरूरतों को पूरा कर। मैं अपनी ख्वाहिश, मेरी पूरी ख्वाहिश ना कर। इंसान की बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो दुरुस्त नहीं है। कौन सी ख्वाहिश है? जो कलाम के मुताबिक है। खुदावंद तू ही इसको पूरा कर, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या लिखा है जिंदा कलाम में? दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। तो फिर कौन सी दौलत खुदावंद हमें देना चाहता है? हमेशा की जिंदगी वाली दौलत या मौत वाली दौलत? अगर हम जिंदा कलाम में पढ़ते हैं तो जब खुदावंद यीशु मसीह बेटे की सूरत में आए तो अबलीस ने उनको कहा कि ये दुनिया की शान शौकत जो है और ये सारी दौलत जो है मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे सजदा करे। तो क्या खुदावंद ने सजदा किया? अगर हमारा खुदावंद जो है वो दौलत ले लेता तो फिर हमने अमीर होना था, फिर हमारे पास बहुत दौलत होनी थी। लेकिन खुदावंद ने कहा कि आपने सिर्फ बाप को सजदा कर। और दौलत कौन सी? वो कहता है कि तुम हासिल करो। अब एक जल्दी से हवाला निकालेंगे, लूका 18 बाब और उसकी 18 आयत है। लूका 18 बाब इसके पास ही है। लूका 18 बाब और उसकी 18 आयत। खुदावंद की ये जिंदा कलाम में लिखा है, लूका 18 बाब उसकी 18 आयत में। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उसे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये हुक्म किसने दिए हैं? खुदावंद ने। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा है ज़बूर में के दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। फिर हमें कौन सी दौलत हमें लेनी चाहिए?
जो कलाम की दौलत है। अगर हम इसी में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आसमान पर अपना खजाना बनाओ। जहां पर तुम्हारी दौलत होगी तुम्हारा दिल भी वहीं पर लगा रहेगा। तो फिर हमें कौन सी दौलत हासिल करनी है? जो हमेशा की जिंदगी की दौलत है, जो आसमान पर है। उसको ना चोर का डर है, ना ही चोर लगा कर बैठा हुआ है। अगर हम जमीन की दौलत इकट्ठी करते हैं तो हमारा दिल भी कहां पर है? जमीन पर भी, जमीन पर ही रहेगा और हमारा ध्यान भी उस दौलत पर रहेगा, हमारा दिल भी उसी दौलत पर रहेगा। लेकिन खुदावंद ने आसमान की दौलत जो है वो हमें दी है इस जिंदा कलाम के वसीला से। आज हम इस जिंदा कलाम को अगर रिसीव करते हैं तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद हमें वो जिंदगी देगा जो खुदावंद हमें देना चाहता है। जैसे इब्राहिम को अगर हम देखते हैं तो उसने अच्छी जिंदगी पाई और सारी दुख तकलीफें यहीं पर सह गया। और मुबारक किसको कहा गया है? जो गैर कौमी है। हम कौन है? हम गैर कौम है। और किसको मुबारक कहा गया? हमें मुबारक कहा गया कि हमने खुदावंद के उस वक्त को नहीं देखा। जो खुदावंद के उस वक्त बहुत से थे हमने उनको नहीं देखा, लेकिन हमें कहां से मिल रहे हैं? जिंदा कलाम में से। अगर हम सुनकर उस पर अमल करते हैं तो मेरा ईमान है कि हम बहुत ही मुबारक है, क्योंकि ये खुदावंद के बोल है कि मुबारक है वो जो इस कलाम की बातों पर अमल करता है। और हमारा खजाना भी कहां पर है? आसमान पर। अगर हम देखते हैं एलिया तशबी है तो उसको खुदावंद ने जानवरों के वसीला से खाना मुहैया किया। वो अपने बंदों की हिफाजत करता है, उनको सब कुछ मुहैया करता है। हम फिर भी दौलत की तरफ जाते हैं। ये दौलत खुदावंद हमें देता है, लेकिन वो कहता है कि वो ये तो सब कुछ क्या है? इनाम में पाओगे। लेकिन पहले हम क्या ढूंढे? खुदावंद की मुकद्दस चीजें ढूंढे जो जिंदा कलाम भी है, जिन पर हम सुनकर अमल करते हैं। क्योंकि हमें उस वक्त का नहीं पता, लेकिन हम सुनकर उस पर क्या करते हैं? अमल करते हैं और वो जिंदगी पाते हैं जो खुदावंद ने कहा है कि मैं कसरत से तुम्हें वो जिंदगी दूंगा। आज हमारे पास वक्त है कि हम उस जिंदगी को हासिल करें जो उस गरीब लाजर ने जिंदगी हासिल की। और इस दौलत की तरफ ना जाए, लेकिन अपनी ख्वाहिशें जो है खुदावंद के आगे रखें। अगर हम ख्वाहिशें करते हैं तो बहुत सी ख्वाहिशें हो जाती है। तो लिखा है कि हर कोई ख्वाहिश जो है इंसान की पूरी नहीं होती। वही ख्वाहिश पूरी होती है जो खुदावंद को पसंद है। और खुदावंद को क्या पसंद है? कि मुझसे मांगे और मेरी शुक्रगुजारी करे और मेरे आगे झुके डरते हुए, कांपते हुए मेरे आगे झुके। ये नहीं कर डरते हुए, लेकिन क्या होगा? उन गुनाहों से डरना है जो खुदावंद को पसंद नहीं। वो कामों, उस कामों से डरना है जो खुदावंद को पसंद नहीं। जो खुदावंद भी नफरत करता है उन कामों से। उन कामों से हम डरते हुए क्या करें? उसके आगे झुके कि खुदावंद हमारी हिफाजत कर, रहनुमाई कर, ताकि हम कहीं गिर ना जाए। बहुत से ऐसे जो खुदावंद के खादम से जो गिर गए हैं, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन कहते ने जी जग बीती उन्होंने तो पता नहीं होता, तो जी हट बीती ना उन्होंने तो पता। बहुत से ऐसे मेरे जो उस्ताद के जो शागिर्द थे जो गिर गए हैं, इसको खिदमत को छोड़ गए, फिर वापस वही कहाँ पर गए? उस दलदल में। दानिश भाई की एक बात मुझे याद आई है कि वो कहता है कि जो वो सोहनी होती है ना, उसको जितना भी मेकअप करें, जितना भी उसको सजाएंगे, तो आखिर उसने कीचड़ भी जाना। क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं? हम हमेशा की जिंदगी चाहते हैं जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और इस दौलत के वसीला से नहीं देगा, उस दौलत के वसीला से देगा जो आसमान पर है, जो कलाम की दौलत है। जैसे खुदावंद ने
यहाँ पर पास्टर शान साहब को खड़ा किया है, वो हमें अच्छी तालीम देते हैं, हम उसको रिसीव करें, उसके पीछे चले, क्योंकि जिंदा कलाम में लिखा है कि अपने उस्तादों की क्या करो, नसीहत को मानो। जो वो नसीहत करते हैं वो भी कलाम में से करते हैं, वो अपने पास से नहीं करते बल्कि कलाम में से ही हमें वो रास्ता दिखाते हैं उस जिंदगी का, जिसका खुदावंद ने कहा है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। तो हम फिर अच्छी जिंदगी हासिल करें जो हमारे खुदावंद के साथ है। अगर हम दौलत के पीछे जाएंगे तो हमें वो जिंदगी हासिल कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम कलाम की दौलत के पीछे जाते हैं तो एक हवाला हम पढ़ लेते हैं। लूका 16 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, लूका 16 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से दोनों की खिदमत नहीं कर सकता। ये नौकर कौन है जी? ये हम हैं। हम किसकी खिदमत करें? खुदावंद की खिदमत करें। आमीन। लेकिन हम दौलत की, खुदावंद आपको बरकत दे। हमने साथ हमें मिला है कि हम एक मालिक और उसके एक नौकर दो नहीं कर सकते, ना दौलत की और ना ही खुदा की। इनमें से हमारे पास वक्त है कि हम एक को चुनें। ये हम पर डिपेंड करता है हम किसको चुनते हैं। अगर हम खुदा को चुनते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी है, अगर हम इस दौलत को चुनते हैं तो हमेशा की मौत है जो उस अमीर शख्स को मिली, हमेशा की जिंदगी जो उसकी दोज़ख में, उस आग में, आग की झील जो है उसमें गुजरेगी। लेकिन हम वो जिंदगी हासिल ना करें, हम वो जिंदगी हासिल करें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। हमें साफ मिला है कि एक नौकर दो मालिकों की नौकरी नहीं कर सकता। वो जो नौकरों की करता है तो वो हमें तालब का एक वो गीत याद आता है कि दो बेड़ियां दे जड़ा पैर धरे, वो कभी भी किनारे नहीं लगता, वो कभी भी नहीं जिंदगी पा सकता जो दो मालिकों की नौकरी करता है। साफ हमें जिंदा कलाम में से मिला है कि हम एक जो मालिक है हमारा सच्चा जिंदा खुदा, हम सबको पता है कि वो जिंदा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं, तो वही अगर वो जिंदा है तो हम भी क्या है? जिंदा है। तो हमें भी फिर क्या देगा? वही जिंदगी जो हमेशा की है। तो हम अपने आप को जिंदगी के लिए तैयार करें। खुदावंद ने कलाम के लिए आपको बरकत दे।